वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलगाड़ी वाले प्रश्न, जिसे हम कह सकते हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी आपके सीटेट ईवीएस में एनसीईआरटी के तहत पूछे जाते हैं उन सभी को हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन आपने देखे होंगे परीक्षा में, आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखे होंगे कि कोई लड़की या लड़का अपने गांव से यहां तक गया और वो इतने समय तक निकला और उसका समय, चाल, दूरी वगैरह सब कुछ जो है पूछा जाता है। उन क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। पहले हम बात करने वाले हैं कुछ फार्मूलों को। उससे पहले आपको बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। हम बात करेंगे चाल बराबर फार्मूला हमारा होता है दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से हम तीनों फार्मूले बना सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तीनों के तीन फार्मूला जो है कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इन फार्मूलों का आपका ट्रेन क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब हम बात करने वाले पॉइंट की कुछ बातें, यानी कि अगर आपको चाल दी गई हो, किसमें चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम क्या गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार अगर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी है उसे हमें बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी उसका उल्टा कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट। अभी देखा था मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 का गुणा करते हैं। अब हम जान लेते हैं महीनों के बारे में, कौन से 30, 31 या फरवरी कब की है। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, यानी कि सारे के सारे 30 के हो गए। 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31 के महीने होते हैं। यानी कि अगर महीना की पूछा जाए कि कोई लड़का 31 तारीख को निकला, 30 तारीख को निकला, अगले महीने पहुंचा, तो समय कैसे निकालेंगे जब तक आपको महीने के दिन नहीं पता होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई लड़का मझगांव से या मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। कब हुआ, 30 जून को हुआ, है ना। बात करने वाले हैं जो जून है कितने दिन की होती है, 30 दिन की होती है, जैसा कि आपको हम दिखा चुके हैं। जून कितनी होती है, जून नवंबर जानिए, यानी कि जून और नवंबर कितने होते हैं, 30 के होते हैं। तो जून कितनी होगी, 30 दिन की होगी। किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ, कब हुआ, 30 जून को हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45, यानी कि अगर ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन का जो समय होता है 24 घंटे का होता है। 12 बजे के बाद अगर गिनेंगे तो 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, इस तरीके से बजते हैं। 9:45 का मतलब हो गया सुबह, है ना। 9:45 बजे मड़गांव से दिल्ली, मड़गांव से क्या चली, दिल्ली नहीं चली, तथा अगले दिन 7:15 पर नया नागरकोइल पहुंची। कहां पहुंची, नया नागरकोइल पहुंची। कब पहुंची, 7:15 पर पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 1140 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है। चाल बराबर फार्मूला आपको हमने बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। दूरी तो आपकी दे दी गई, दूरी इतनी है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है समय क्या है। पहले हम बात करते हैं दूरी तो हमारी कितनी है, 1140 जो है दूरी ये दे दी, दूरी निकल आई। अब हमें निकालना है समय, समय के बाद इसकी हम चाल निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं समय के बारे में। 9:45 सुबह निकली और सुबह 7:15 पर पहुंच गई ट्रेन, है ना। हम बात करने वाले समय के बारे में, अगर ये ट्रेन 7:15 की बजाय 9:45 पर ही पहुंचती तो कितने लगते, 24 घंटे लगते ना, 24 घंटे लगते ना। अगर 9:45 से और 9:45 सुबह ही पहुंचती तो 24 घंटे लगते ना। तो हम इसको मान लेते हैं 9:45, ठीक, कितना मान लेते हैं, 9:45 मान लेते हैं, तो हमारे क्या आ गए 24 घंटे। अभी हम देखेंगे 9:45 से हमारे 7:15 कितने कम है, कितने कम है। पहले 9:45 से हम 7:45 घटा देते हैं, कितना, 2 घंटा कम हो गया। लेकिन अगर देखें वहां पे था 45 मिनट, यहाँ पर है 15 मिनट, यानी कि आधा घंटा 30 मिनट और कम दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि हमें 2.5 घंटा घटाना पड़ेगा, किसमें, 24 घंटे में। 24 घंटे में कितना घटाना पड़ेगा, 2.5 घंटे घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सरल तरीका। आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, 9:45 करके एक एक करके जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट निकाला कि 9:45 से 9:45 के बीच, है ना। और देखेंगे सही समय था हमारा 7:15, तो हमने कितने घटा लिए, 2 घंटे, फिर यानी कि 15 मिनट है, यानी 45 मिनट है। 15-45 में आधा घंटा का फर्क है ना, 30 मिनट का फर्क है, तो 2.5 घंटे और घटा लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 21.5 घंटा आ जाएगा समय। कितना आ जाएगा, 21.5 का मतलब हो जाएगा 21 सही 1/2। कितना आएगा, 21 सही 1/2। इसको हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42, यानी 43/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 43/2 आ गया हमारा समय, है ना। अब हम लगा लेते हैं इसको फार्मूले से, तो क्या आ गया,
11/40 यानी 1140 बटे आएगा 43/2। ठीक है, 2 हमारा जो ऊपर चला जाएगा और इसको हम जब काटेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप काट के निकालेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। यानी कि सबसे मेन चीज इसमें क्या होती है, समय निकालना, क्योंकि कुछ लोग क्या है समय नहीं निकाल पाते हैं। यानी कि 9:45 से चली 7:15 पर पहुंची, इस समय क्या है, मेन चीज तो समय निकालना है। बाकी तो आप फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दी है चाल निकाल ले सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया तरीका निकालने का सबसे इजी तरीका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस में से ट्रेन से सूरत यानी गुजरात के लिए नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी, है ना। चाल के बारे में पूछा गया है। दूरी हमारी निकल आई है 2120 किलोमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है समय। चलिए, कोई व्यक्ति जो है कब चलता है, 29 नवंबर को चलता है। नवंबर हमारा 30 दिन का होता है। ठीक है, एक्सप्रेस में ट्रेन सूरत के लिए नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। नागरकोइल जो है कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका केरल में, सूरत आपका गुजरात में है। यह ट्रेन सूरत से 1945 यानी 19:45 जो है 19:45 चली और क्या कह सकते हैं इसको कि 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ट्रेन है 29 नवंबर को चलती है और पहुंचती कब है, 1 दिसंबर को पहुंचती है। पहले हम समय निकालेंगे 1 दिन का, यानी कि पहले हम निकालेंगे 29 से 30 यानी कि 29 तारीख से 30 तारीख के बीच में। तो ये हमारा निकलेगा 24 घंटे पूरा निकलेगा ना, ये निकल गया 24 घंटे। अब हम बात करते हैं 30 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच, क्योंकि महीना जो है 30 दिन का है ना। तो 1 तारीख के बीच अगर हम बात करेंगे, ट्रेन जो चली थी कब चली थी, 7:45 पे चली थी, है ना। और 7:45 से दूसरे दिन 7:45 तक यानी 30 तारीख का 7:45 तक हमने समय निकाल लिया, 24 घंटे। अब हम 30 तारीख के शाम के 7:45 से 11:45 तक का समय निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, शाम के 7:45 से सुबह के 7:45 तक अगर समय निकालेंगे कितने आ जाएंगे, 12 घंटे आ जाएगा ना। तो ये 12 घंटे हो गए। ठीक है, ये आपके हो गए 12 घंटे। अगर हम बात करेंगे सुबह के 7:45 और 11 में अंतर कितना है, कितना अंतर, 7 4 11 होते ना, और मिनट बराबर है 45 यहाँ पर भी है 45 यहाँ पर भी है। तो यानी कि 4 घंटे हमारे और लग गए। जोड़ लीजिए, 24 घंटे 12 घंटे और 4 घंटे कितने हो गए, 24 और 12 की बात करें और 4 की बात करेंगे, टोटल का हमारा हो जाएगा 40 घंटे। यानी कि समय हमारा निकल आया 40 घंटे समय है। और हमारी दूरी कितनी, 2120। अब हम निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो क्या हो जाएगा, 2120 बटे हो जाएगा 40। ठीक है, 40 जीरो से जीरो काट देंगे, है ना। ये हमारा हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 3 12। तो हमारी क्या आ जाएगी चाल, 53 किलोमीटर जो प्रति घंटा है ना। ये तीसरा वाला यही हमारा क्या है, सही आ जाएगा। तो यही हमारा तरीका, इजी तरीका है निकालने का। यानी कि समय निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। समय निकाल लिया तो आप इसको क्या आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति 2 तारीख को यानी कि 2 जनवरी 2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे यानी कि 7:45 पे क्या है, मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात यानी 3 तारीख को 4:45 पे नागरकोइल जो है रेलगाड़ी क्या है, पहुंच गई, है ना। क्या करना है, इसके बीच में हमें क्या है, समय बताना है ना। अब हम बात करने वाले हैं इसके समय के बारे में। चलिए, दूरी की बात करेंगे तो 1140 किलोमीटर है ना। दूरी जो है 1140 किलोमीटर है। अब हमें क्या है, समय निकालना है। ठीक है, समय की अगर हम बात करते हैं, जो ट्रेन है 2 तारीख को चलती है और 3 तारीख को पहुंच जाती है। समय की बात करते हैं, अगर ट्रेन जो 7:45 से सुबह चली और 4:45 से सुबह पहुंच गई, हम ये कहते हैं कि 4:45 से नहीं पहुंची, हम ये मान लेते हैं कि 7:45 पर ही पहुंची है। तो कितने आएंगे, तो आएंगे 24 घंटे। 7:45 पे चली और 7:45 पर ही पहुंची, हम मान लेते हैं 4:45 को, तो क्या 24 घंटे आ गया। अब हम देखेंगे 7 और 4 में अंतर कितना, 3 का अंतर है ना। 3 का अंतर है तो 3 इससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 24 से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या आ गया, 21 घंटा हमारा क्या आएगा, समय आ गया। यानी कि ट्रेन जो है 21 घंटे में जो ट्रेन है हमारी पहुंच गई।
तो 21 घंटे में अगर हमारी ट्रेन पहुंच गई है तो इसका हम क्या निकालेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी है 1140 और समय हमारा आ गया 21, और इससे अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहला वाला जो हमारा है आंसर आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी को नोट की, है ना। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। तो डायरी में उसने अंकित किया कि क्या है, वो दिनांक जो था कितना था, 10/2/2014, यानी कि 10 फरवरी 2014 को वो क्या है स्टेशन पे पहुंचती है, और पहुंचती कब है, अपनी यात्रा पूरी कर लेती है 12/2/2014 को, ठीक है। पहला स्टेशन का नाम है अहमदाबाद, दूसरा है नागरकोइल, ठीक है। वो स्टेशन पे अगर पहुंचने की बात करते हैं ट्रेन का तो है 11:30 बजे, लेकिन छूटती कब है, 11:50 पे छूटती है, और ये कब पहुंच जाती है नागरकोइल, 4:45 पे पहुंच जाती है ना। और बात करने वाले हैं, अगर गांधीनगर की दूरी 301 है, टोटल यहाँ पर पहुंचती है 26, मतलब ये जो आप लिखा होता है ना बोर्ड में कितनी दूरी तक ट्रेन पहुंच गई है, तो 2649 किलोमीटर तक हो जाता है। अगर हम बात करेंगे इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2649 से ना 301 घटा देंगे, तो क्या करें 2649 से जब हम 301 घटा देंगे तो क्या है कि भैया अहमदाबाद और नागरकोइल के बीच की जो दूरी है निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। तो यही पहले निकालना है दूरी, फिर निकाल लेंगे समय, हमारा निकल आएगा आंसर। तो हम 2649 से 301 जब हम घटा देंगे तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी हमारी आ जाएगी भैया, इससे हम जब ये घटाएंगे तो आ जाएगा 2348 आ जाएगा, कितना 2348 जो है हमारी दूरी निकल आई। अब हम बात करते हैं 2348, चलो हमारी दूरी निकल आई है, हम बात करते हैं समय के बारे में, ठीक है। समय के बारे में जब हम बात करें, यानी कि ट्रेन जो हमारी कब चलती है, 11:50 पे चलती है और पहुंचती है 12 तारीख को। पहले हम पहुंचा देते हैं 11 तारीख को, यानी कि 11:50 बात करने वाले हैं, एक दिन की बात करते हैं, तो एक दिन हो गया हमारा, 24 घंटे हो गए, ये हो गया हमारे 11 तारीख को, यानी कि ट्रेन तो पहुंची 12 तारीख को, लेकिन हमारा एक दिन हो गया 11 तारीख, 10 से लेकर 11 तक का समय निकल आया, ठीक। अब हम निकालते हैं अगले दिन का समय। ट्रेन जो है कब पहुंच गई, 4:45 पे पहुंच गई, यानी कि पहले ही पहुंच गई है ना, समय से जो पहले ही पहुंच गई है, यानी कि इसको ट्रेन को हम कब पहुंचा देते हैं, ट्रेन को हम पहुंचा देंगे भैया टाइम पे ही पहुंचा देंगे, यानी कि अगर माने तो हम 1150 पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रेन जो हमारी 11:50 पे पहुंच गई, लेकिन आगे हम निकाल लेते हैं 12 तारीख का 12 घंटा और निकाल लेते हैं, 11:50 में 12 घंटा और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नाइट का समय आ जाएगा, यानी कि रात्र के आ जाएंगे 11:50, है ना, रात के आगे 11:50, तो अगर 10 इसमें 12 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 36 घंटे निकल आया, है ना, 36 घंटे। रात के 11:50 और सुबह के 4:45 में अंतर कितना है, अब ये निकाल लो, रात के 11:50 और सुबह के 4:45, यही हमारा समय निकालने को रह गया, तो कितना है, चलिए जोड़ लेते हैं, 11 हो गया, फिर 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारे कितने हो गए, 5 घंटे और हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 5 घंटे और हो गए। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 11:50 था, यहाँ पे क्या हो गया 45, यानी कि 5 मिनट कम हो गया, लग तो 5 घंटे जाते लेकिन 5 मिनट कम है, तो क्या हो गया, 5 घंटे लग जाते, लेकिन क्या हो गया 4 घंटे 55 मिनट हो गया, क्या कहेंगे 4 हावर और 55 मिनट हो गया, यानी कि 36 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 40 और 55 मिनट, यानी कि 40 घंटा 55 मिनट। यानी कि अगर बात करते हैं तो पहले जो दूरी की बात करेंगे तो कितनी है 2348 है, और समय कितना लगा 40 घंटे 55 मिनट, 28 घंटे वाला हमारा गलत है। अगर बात करेंगे इसमें औसत चाल अगर हम जब निकालेंगे 2348 में क्या करेंगे 40 घंटे 55 मिनट का जब भाग देंगे तो 80 तो आएगा ही नहीं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारे ऊपर वाले जो हैं वही दो सही हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा जो ऑप्शन हमारा है बिल्कुल सही दिया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। आंसर की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है ना, कुछ अंश दिया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। स्टेशन का नाम है सूरत, है ना, और बलसाड़ और भिवंडी रोड मडगांव, ये 4 स्टेशन के नाम दिए गए हैं और हमें आंसर निकालना है, उतने ही हम बात करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मझगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय के बारे में बात
की गई है। चलिए हम बात कर लेते हैं किसमें, सूरत और मझगांव के बारे में। ट्रेन द्वारा इस दूरी और तय करने में लगा समय क्रमशः क्या क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, सूरत हमारा कहाँ है, सूरत हमारा है ये, ठीक है, सूरत हमारा ये, मझगांव है ये। पहले हम निकाल लेते हैं समय। समय अगर हम इसका पहले निकालेंगे दूरी, पहले निकालेंगे दूरी फिर निकालेंगे समय। पहले समय भी निकाल सकते हैं लेकिन हम दूरी निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 1509 से क्या करेंगे, 1509 से हम 530 घटा देंगे। तो 1509 से हम 530 घटा देंगे तो हमारा निकल आएगी दूरी। दूरी कितने लेगी, 1509 से 530 जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 979, है ना, 979 हमारी आ गई दूरी। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो आप 979 दो जगह देखेंगे, यानी कि दोनों ऊपर वाले तो गलत ही हो गए। 979 दो जगह लिखा है। अब हमें निकालना है समय, जो समय सही होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए समय निकाल लेते हैं। समय की अगर हम बात करते हैं, जो ट्रेन क्या है कब चलती है, प्रस्थान का समय है 4:20, शाम को है, क्योंकि 16:20 दिया ना, तो शाम को है। और ये पहुंची कब है, 7:35 पे पहुंची, यानी 7:35 पे पहुंची है। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि शाम को 4:20 से सुबह 4:20 का पहले 12 घंटा का निकाल लेते हैं, है ना। तो कितना, 12 घंटा निकालेंगे तो 12 घंटा हो गया। सुबह के हम 4 बजे तक पहुंच गए, यानी कि सुबह हम 4:20 तक पहुंच गए। यहाँ से लेके सुबह 4:20 तक जाएंगे तो 12 घंटे हो गए। और प्लस में कितना बचा, 7:35 है, यानी कि कितना, 4 3 7, यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बज जाएंगे, यानी कि 3 घंटे और हो गए। यहाँ देखेंगे 20 मिनट यानी 15 मिनट, 35 में से 20 घटाएंगे यानी 15 मिनट और जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा, 12 3 15 और 15 मिनट और हो गए, तो यानी कि 15 घंटा 15 मिनट, है ना। दूरी हमारी कितनी होगी, 979, और 15 घंटे 15 मिनट वाला जो ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की डेली जो वीडियो हैं मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।